हेलो दोस्तों, मैं आपका यशोधरा एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया यूपी बोर्ड क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इनमें अनसॉल्व से 2006 से लेकर अभी तक इकट्ठा करके लाया हूं। आइए आगे उन्हें पढ़ने का प्रयास करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन के आवेश और संहति का अनुपात पूछा। आवेश और संहति का अनुपात दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। और जो इलेक्ट्रॉन का संहति मीन्स द्रव्यमान होता है, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻31 होता है। जैसे भी आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको 1.77 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम प्राप्त हो जाएगा। 8 कूलाम ऋण आवेश उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम क्वांटीकरण सूत्र से लगाएंगे। जैसा आपको पता है Q = N × E और हमारे पास आवेश दिया हुआ है जैसे कि 8 कूलाम और हमसे पूछा है N और E के वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻19 होती है। जैसे आप देखेंगे कि 18×5 होता है, भाग देंगे 5 से और ये ऊपर जाएगा 10⁻18 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन गलत है दोस्तों, इसमें 10⁻18 होगा। आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। एक गोला आवेश का खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है किसी आंतरिक बिंदु पर। यही दोस्तों हमारा पहला आंसर है। इससे बाहरी बिंदु है, कोई गोला है इसके बाहर आवेश एकत्र रह सकता है कि किसको किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यहाँ माध्यम है रह सकता है किसी बाहरी बिंदु पर। ये देखिए मैंने आपको बताया कि बाहरी बिंदु पर हो सकता है 2 मीटर से अधिक दूरी पर दोस्तों हो सकता है, 5 अधिक दूरी पर हो सकता है, लेकिन यहाँ आवेश नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ और यहाँ किसी संपर्क नहीं होता है। 5 कूलाम आवेश के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसका वैद्युत द्वितीय आघूर्ण कितना होगा? बच्चों, वैद्युत द्वितीय आघूर्ण का सूत्र होता है, पेंसिल कहाँ चली गई ये, और कलर चेंज कर लेते हैं। P = QL होता है, जो डिफिनीशन होती है वैद्युत द्वितीय आघूर्ण की, इसी से होती है। 2QL होता है जो बीच की दूरी 2L होती है, लेकिन बीच की दूरी यहाँ क्या है L है, इसलिए हम ये लेंगे। Q दिया है 5 और जो दूरी है 0.5 मीटर में सदैव रखी जाती है। 25 × 10⁻1 माइनस का यहाँ 2.25 × 10⁻2 हमारा ये पहला आंसर सही हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र E में P आघूर्ण वाले वैद्युत दूरी पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? ये होगा क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट के माध्यम से इसे ज्ञात किया जाता है जो कि P × E होता है। यदि हट जाता तो PE cos θ हो जाता है। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण यदि अलग अलग बलों का सदिश योग होता है, यदि यही बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए। किसी चालक अथवा चालक पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को उसका रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यदि लंबाई L और चालक पर एक समान आवेश रूप से फैला हो तो क्यों आवेश हो, तो आवेश का रेखीय घनत्व क्या होगा? λ = Q/L मात्रक कूलाम प्रति मीटर होगा। आवेश के रेखीय पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है? किसी चालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्र पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व ρ = Q/A कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और आवेश क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण ये है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है केवल पूर्णांक संख्या में ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ N है वो N = 1 2 3 4 ही हो सकता है, डैश 1.2 1.3 नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दी जिसका संख्यात्मक मूल जूल में लिखी। बच्चों 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होती है, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्र होता है 1.6 × 10⁻³ जूल। कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है? कूलाम के नियम का सदिश रूप ये रहा। अतः इसका अर्थ क्या होता है? बिंदु आवेश Q1 पर Q2 के कारण कार्यरत बल विभिन्न बिंदु आवेश Q2 पर Q1 के कारण कार्यरत वैद्युत बल के परिमाण के बराबर तथा दिशा में विपरीत होता है।
कूलाम के नियम की परिसीमाएं क्या है। जो कूलाम का नियम 10 r बराबर इससे अधिक की दूरियों के लिए यह सत्य नहीं, इससे कम की दूरियों के लिए ये सत्य है। कूलाम का नियम दो स्थायी वैद्युत आवेशों के लिए ही सत्य है। जल का परावैद्युतांक 80 है तो इसकी वैद्युशीलता क्या होगी, जो EK के माध्यम से बच्चों हम ज्ञात करेंगे, जो कि आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, Q बराबर N × E के माध्यम से हम ज्ञात करने पर हमें इतने मिल जाएंगे, जैसे आपके सामने ज्ञात है। किसी आवेशित कण के भार को एक वैद्युत क्षेत्र द्वारा किस प्रकार संतुलित किया जा सकता है। कण पर आवेश की प्रकृति के अनुसार उस वैद्युत क्षेत्र ऐसी दिशा में लगाकर ताकि उसके कारण से कण पर लगने वाला वैद्युत बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर अर्थात कण के भार के भीतर की दिशा में कार्य करे और परिणाम क्या हो, बराबर हो। आवेशित खोखले गोले चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया गया था। और दोस्तों यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब और मित्रों को भी शेयर करें, क्योंकि जितना अधिक शेयर करेंगे उतनी आपको और मित्रों को लाभ होगा।